हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. So question says that for a dilute solution, Raoult's law state that. Raoult's ने क्या बोला? चार ऑप्शन है. पहला ऑप्शन क्या है आपका? Lowering और वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. दूसरा क्या है? रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तीसरा क्या है? रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन. एंड फोर्थ क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. सो अब ये चार ऑप्शन है, इसके लिए हमें राउल्ट्स थोड़ा सा जानना पड़ेगा. राउल्ट्स क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि राउल्ट्स लॉ के अगर मान लो आपके पास यहाँ पे एक सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ वेपर बनेगा, क्योंकि सॉल्वेंट वोलाटाइल है. ठीक है, तो वोलाटाइल है तो इसका क्या होगा? कुछ वेपर बनेगा. तो सॉल्वेंट हम जनरली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ आपके पास वेपर बनेगा और उस वेपर प्रेशर को हम क्या मानते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, ऐसा माना जाता है. और जैसे हम इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, ठीक है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यानी कि यहाँ पे आपका सॉल्यूट है और सॉल्यूट कैसा है आपका? नॉन वोलाटाइल है. नॉन वोलाटाइल है तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब यहाँ पे बी है, ये रहा सॉल्यूट. ठीक है, तो अब नॉन वोलाटाइल इसका मतलब वेपर प्रेशर कितना होगा? नॉन वोलाटाइल का मतलब है जिसका वेपर ना बने, तो वेपर प्रेशर 0. तो जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे और सॉल्यूशन बनने के बाद क्या होगा? ए का वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा. ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, फिर ए भी आ सकता है या फिर ए आ सकता है, ऐसा कुछ भी लेयर बन सकता है. ठीक है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कैसा लेयर बनेगा, बट दोनों आएगा. तो क्या होता है? सरफेक्शन पहले सिर्फ ए था, अब ए के साथ बी भी आ गया, तो वेपर पहले से कम बनते हैं. तो इसका मतलब अब जो वेपर प्रेशर मानेंगे तो वो वेपर प्रेशर पी नॉट ए नहीं मान सकते, हमें एक नया प्रेशर मानना पड़ता पी ए. एंड हम कह सकते हैं कि यही आपका क्या है? टोटल प्रेशर है पी ए के इक्वल. और ऐसा कहा जाता है कि पी ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के. और जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाता है? आपका पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये वैल्यू. ठीक है, तो इसका मतलब टोटल प्रेशर यानी प्रेशर इन द सॉल्यूशन किसके इक्वल आ गया? पी नॉट ए एक्स ए, ये तो टोटल प्रेशर है. और मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमें पता है कि अगर दोनों को ऐड किया है तो मोल फ्रैक्शन का एडिशन मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होगा? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट है, तो यहां से हम कर सकते हैं कि एक्स ए के इक्वल क्या आ जाएगा? तो एक्स ए के इक्वल आ जाएगा 1 ऑफ एक्स बी. ये आ गया. इसको क्रॉस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका? इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं, तो पी नॉट ए एक्स बी किसके इक्वल आ जाएगा आपका? पी नॉट ए माइनस ऑफ पी टी. तो यहां से एक्स बी किसके इक्वल आ जाएगा? तो एक्स बी आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी टी. ठीक है, एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. ये पी नॉट ए माइनस पी टी है क्या? शुरू में कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर था, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से तो प्रेशर आपका डिक्रीज होकर पीटी पहुंच गया, मतलब पीटी पहुंच गया. तो मान लो पहले अगर मान लो 10 था तो अब आपका 8 पहुंच चुका है. तो 10 माइनस 8 कितना है? कितना वेपर प्रेशर लोअर हो गया वो बता रहा है, मतलब दैट इज अ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. और अगर मैं इनिशियल प्रेशर से डिवाइड कर दूं तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगा. मतलब ऊपर वाला क्या था? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. कितना लोअर हो गया? पहले पी नोट था, अब आपका पीटी हो गया. तो पी नोट ए से पीटी पहुंच गया, तो कितना लोअर हो गया उसका सब्ट्रैक्शन यही बताता ना कि कितना कम हो गया. और डिवाइड करते इनिशियल वैल्यू से तो फ्रैक्शन आ जाता है. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बन गया, और वो किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो बी के साथ मैच करेगा. द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो ये आपका रॉल्स लॉ से आता है. सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.